आपने देख लिए। लेकिन अब हम चलते हैं ग्राउंड पर। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार नजदीक से रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पूरी खबर पर उनकी पकड़ है। विकास, अगर आम लोगों की भाषा में मैं पूछूं तो 181 महिलाओं की जगह बनाई गई है, लेकिन ये जगह कैसी होगी? क्या ऐसा होगा कि मेट्रो का पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन पूरी मेट्रो में महिलाएं कहीं भी बैठ सकती हैं? फॉर्मूला क्या होगा? थोड़ा इजी वर्ड्स में आप क्लियर कीजिए। ये देखिए, बिल पास होगा, बिल में अमेंडमेंट भी आगे आ सकते हैं, लेकिन अभी जो वस्तुस्थिति बिल सरकार ने सदन में रखा है, लोकसभा में रखा है, उसमें जो स्थिति साफ की गई है वो साफ है कि ये बिल पास होने के बाद कानूनी रूप धारण करेगा और इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। ये आरक्षण 2026 की जनगणना के बाद 2027 में जो परिसीमन होगा उसमें जितनी लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जनसंख्या बढ़ी है तो सीटें भी बढ़ने की संभावना है। अगर मान लीजिए आज की तुलना में 543 सीटों की बजाय 700 सीटें हो जाती हैं, तो फिर ये 700 का 1/3 यानी कि 1/3 हुआ 33%, तो 700 सीटों में से 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मान लीजिए आज अगर दिल्ली में 7 सीटें हैं और दिल्ली की 7 सीटों में से 2 सीटें आरक्षित हो जाती हैं, तो फिर 2029 का चुनाव उन 2 आरक्षित सीटों के साथ होगा। नई दिल्ली की सीट अगर आरक्षित हो गई तो अगली बार जब 2034 का चुनाव होगा तो फिर ये सीट रोटेशन के आधार पर किसी दूसरी सीट को आरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये तो तय है कि डब्बा आरक्षित होगा, लेकिन वो डब्बा आगे लगेगा या ट्रेन में बीच में आएगा या ट्रेन के पिछले हिस्से में लगेगा, ये रोटेशन के आधार पर तय होगा। लेकिन इतना तय है कि ये ऐतिहासिक दिन के लिए आज रखा सरकार ने पेश किया। अंकित के पास चलते हैं। अभी आपके पास फिर वापस आएंगे। अंकित, आज के दिन की जो उठा पटक रही, ये तो साफ हो गया आम इंसान की निगाहों में कि इतना आसान नहीं है, पेचीदगी है। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आने वाले हैं? देखिए, साफ तौर पर जो है जो विपक्ष है उसका ये कहना है, जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात हो रही है कि आपने महिला आरक्षण दे दिया, लेकिन ओबीसी को जो है उसमें कितने स्थान मिलेगा, ओबीसी की महिलाओं के लिए आप अलग से आरक्षण उसमें क्यों नहीं दे रहे हैं, एससी एसटी की महिलाओं के लिए आरक्षण, इस तरीके की तमाम बातें। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात 2010 में भी जब ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया था उस दौरान भी हुई थी और उसी के चलते विवाद हुआ था और सरकार की तरफ से यहां तक कहा गया था कि हमारे जो यूपीए के सहयोगी दल है उनमें ही सहमति नहीं बनवाई, इस वजह से ये बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया और वो बिल अधर में लटक गया था। और इसी वजह से अब एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुने, आरजेडी के सांसदों की बात करें तो उन लोगों का, तमाम लोगों का एक बार फिर से वही जो है रुख है कि आप जो है ओबीसी को इसमें जो महिलाओं को आरक्षण देंगे उसमें रिजर्वेशन कीजिए, यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। इसी तरीके से आरजेडी के नेता बात कर रहे हैं, इसी तरीके से और कुछ दल बात कर रहे हैं। यानी कि देखिए, पहले सबने आम सहमति दी कि आप बिल लाइए, हम सब पास करवाएंगे, लेकिन अब उसमें क्लॉजेस जुड़ते जा रहे हैं कि हम पास तो करवाएंगे लेकिन ये शर्त मानी जाए, ये शर्त मानी जाए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब बिल पर चर्चा होगी तो तमाम दल अपनी अपनी बातें रखेंगे और संशोधन के लिए मूव भी करेंगे। बिल्कुल, बिल कानून बने उससे पहले ही संशोधन के प्रावधान, बहुत सारी चीजें आ रही। मनोज्ञा, और कौन कौन सी ऐसी चीजें नोटिस की गई? क्योंकि तमाम महिलाओं के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन आरक्षण के